जी, जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताएं। जी भाई साहब, जैसा कि हम सब आजकल सुन रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 34 ईयर्स के बाद चेंज हुई है। तो उसमें जो शिशु है, छोटा बच्चा है, उसके लिए विशेष तौर पे जो है ईसीसी का प्रावधान दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसमें बच्चे को किस प्रकार से खेल के माध्यम से उसकी केयर करते हुए उसको शिक्षित करना है, उसी को लेकर के ये 4 दिन की जो वर्कशॉप है टीचर्स की, वो गोहाना विद्या मंदिर में चल रही है, जिसमें पूरे हरियाणा से लगभग 80 के करीब जो हैं बहनें वो शिक्षित होने के लिए यहाँ पे आई हैं। किस प्रकार से बच्चे को खेल खेल के माध्यम से उसका सर्वांगीण विकास करना है, तो यहाँ से सीख करके वो अपने अपने विद्या मंदिरों में जाके इसको लागू करेंगे, जिससे कि बच्चे का हम सर्वांगीण विकास कर सकें। तो इसमें और क्या नया सिखाया जा रहा है? जैसे मैंने पहले बोला कि खेल खेल में शिक्षा। आमतौर पे अभी हम देखते हैं कि जितने भी हमारे आसपास के विद्या मंदिर हैं, उसमें छोटी कक्षा में ही बच्चे के ऊपर बस्ते का बोझ है, बच्चे का वजन खुद का कम है, उसका जो बस्ते का वजन है वो ज़्यादा है। तो उसकी जो अंदर की शक्तियाँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि एजुकेशन वो चाहिए, इंसान के अंदर की जो शक्तियाँ हैं, बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली भगवान ने बहुत कुछ डाला हुआ है ना, उनको निकालने का नाम ही शिक्षा है। लेकिन इसके उल्टा हम क्या करते हैं कि बाहरी और चीज़ें उसके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये बच्चे की मानसिकता भी खराब होती है, और धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता है, पढ़ के करते हम उसकी बेहतरी के लिए है, नाम हम उसको देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है वो मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित हो जाता है कि अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आज हम देखते हैं कि समाज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कारण इसके पीछे यही है कि उसको बचपन में सही तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता। क्या तो नाम है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता शर्मा है जी। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, और विद्या भारती में उत्तर क्षेत्र अपना, जिसमें 5 स्टेट आती हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, उसकी मैं सह संयोजिका का दायित्व निर्वहन कर रही हूँ। ठीक जी सर, ये जो 4 दिन की जो यहाँ पर प्रयोगशाला शुरू हुई है, जिसके अंदर टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ प्रांत की 1 से 4 तक शिशु वाटिका की कार्यशाला चल रही है। इसमें विद्यार्थियों को बिना बस्ते के कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं, इसके ऊपर हम बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चों को तैयार करने से पहले हमें टीचर्स को वो चीज़ें सिखानी पड़ेगी। तो उसी दृष्टि को ध्यान में करके विद्या भारती हरियाणा ने ये वर्कशॉप लगाई है कि अपने टीचर्स उस तरह के बने कि बिना बस्ते के कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे घुलनशील चीज़ें हमें सिखानी है, तो क्या क्या पानी में घुल सकता है और क्या क्या नहीं घुल सकता, वो जो प्रैक्टिकल टीचर देखेगा और टीचर बच्चे को सिखाएगा तो वो उसके ध्यान में आ जाएगा। फिर हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने और लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें गिनती सिखानी है, तो हम 1 चीज़ ली, 2 चीज़ ली, तो 1 2 3 ऐसे दिखाकर काउंटिंग करा के उससे गिनती हम सिखा सकते हैं। हमें बच्चे को कौवा दिखाना है, तो कौवा का चित्र दिखाकर हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम गाय दिखानी है तो गाय का चित्र दिखाकर हम पढ़ा सकते हैं। ये दृष्टि हमारे आचार्य के मन मस्तिष्क में आएगी, तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएगी। अगर ये दृष्टि नहीं आती तो फिर वो किताबी ज्ञान इतने समय से चल रहा है वही चलता रहेगा, और बच्चा बैग के बोझ के तले दबता जा रहा है और दबता ही चला जाएगा। इस दृष्टि को ध्यान करके, क्योंकि अब NEP 2020 में भी ये हम पहले से कह रहे थे, अब NEP 2020 में अब सरकार भी कह रही है कि बैगलेस शिक्षा, तो हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम पहले भी हुआ करता? विद्या भारती में प्रारंभ से ही चल रहा है। जब पहला विद्यालय गोरखपुर में प्रारंभ हुआ तभी से शिशु वाटिका की कल्पना ऐसी है, और गुजरात के अंदर एक मॉडल विद्या भारती ने तैयार किया है जहां 1 महीने का वर्ग भी होता है आचार्यों को सिखाने के लिए। तो वो हमारे यहाँ तो पहले से चल रहा है। अपने विद्यालय में हमने पिछले वर्ष से इसको बैगलेस बिल्कुल शुरू किया, पहली अरुण कक्षा में, जिसे नर्सरी कहते हैं। तो उसका जो प्रभाव देखने में आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। बच्चे बस्ते की बजाय बिना बस्ते के ज़्यादा अच्छा सीख रहे हैं, और विद्यालय में आकर भी खुश होते हैं क्योंकि वो दीदी के साथ खेल खेल में सीख रहे हैं। तो खेल खेल कर बच्चा जब सीखता है तो वो खुश होकर घर से आता है। मैं सुनीता वर्मा, गीता विद्या मंदिर में शिशु वाटिका प्रभारी के नाते हूँ, और ये जो वर्कशॉप लगाई है इसका मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ। जैसे माननीय प्रधानाचार्य जी ने बताया कि गत वर्ष भी हमने शुरू किया था। कर तो हम काफ़ी समय से रहे हैं, पहले 50% हमारा रहता था,
लेकिन हमने पिछले वर्ष तो उसको 100% लेकर गए हैं और उसका उपयोग मैंने अनुभव किया है और उसी को लेकर जो प्रैक्टिकल बच्चों के बीच में होता है वो इन दीदियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि ये इनको करने के बाद बच्चा कैसा महसूस करता है। बच्चे कक्षा में आए हैं, कक्षा में उन्होंने वैसी ही गतिविधियाँ की है और इन दीदियों ने उसको देखा है और उसको सामने देख लिया तो उनको समझ में आ गया कि बच्चे सहज रूप से कर सकते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा और मेरी दीदियाँ कर रही हैं और गोहाना विद्यालय इस चीज़ को काफ़ी समय से करता आ रहा है। इस तरह की वर्कशॉप जो है हरियाणा प्रांत हर वर्ष लगाता है। 2017, 18, 19 में भी पहले इस तरह की वर्कशॉप लगी है प्रांत की। बीच में 2 वर्ष नहीं लग पाई कोरोना काल में, इस बार फिर हमने यहाँ लगाई है। पहले वही हम रहते थे आधा आधा, थोड़ी एक्टिविटी थोड़े शिक्षण, लेकिन NEP आने के बाद ये हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम इसको पूरा NEP के थ्रू लेके जाएंगे और पूर्ण रूप से बस्ता रहित, बिना बस्ते की यानी बिना पाठ्य पुस्तकों के इसको हम पढ़ाने वाला है। और इसका बेड़ा गीता विद्या मंदिर ने उठाया है कि इस काम को करके दिखाएगा और प्रांत में कहीं ना कहीं एक अपना एक नमूना, जिस तरह अभी माननीय प्रधानाचार्य ने कहा कि भारत के अंदर गुजरात में है तो हरियाणा में गोहाना इसका मॉडल बनने के लिए तैयार है। ये उम्मीद है कि प्रधानाचार्य जी का सहयोग तो रहेगा और समाज भी हमें सहयोग देगा। तो इसी के साथ मैं कहूँगी कि इस तरह की जो अपनी शैक्षिक गतिविधियाँ हैं वो हमारे बच्चों का ज़्यादा विकास कर पाएंगी। तो इस पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि ये काम हो बिना बस्ते के। मेजर नितिन पाली से मैं जहाँ सीखने आई हूँ काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। हम भी अपने विद्यालय में पूर्ण रूप से ऐसे ही करवाएंगे कार्य। तो आपने यहाँ से क्या क्या और नया सीखा? सारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हमें करवाते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जहाँ पे बच्चे पूरी ही करते हैं वो सब कुछ इधर से सीखा है। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। नमस्कार, मैं कविता रानी यमुनानगर से आई हूँ और प्रांत की सह प्रमुख हूँ। कई वर्षों से हम इस कार्यशाला को लगा रहे हैं और नए नए अध्यापिकाएं जब अन्य शहरों से, ज़िले से, ग्रामीण, शहरी सभी आती हैं तो हम सिखाने के लिए, जैसे हमारी टीम सिखाने के उसमें आती है, पर फिर भी हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसे इस प्रांगण में आपने देखा दीवारें भी बोल रही हैं, हम बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारे परिवार में ताऊ जी हैं या ताई जी है, दादा है या दादी है, हम सबको क्या संबोधन करते हैं? बड़े पापा, बड़ी मम्मी। बच्चे को रिश्ते का नाम नहीं पता, लेकिन हम ऐसी गतिविधियां करते हैं या रंगमंच से ऐसी प्रस्तुति बच्चे करते हैं जिसमें वो उन्हें पता चलता है कि हमारे दादाजी कौन है, ताऊ जी कौन है, रिश्तों की अहमियत क्या है। भाव भी वही आता है। जब वो बड़े पापा कहते हैं, एक पापा है एक बड़े पापा हैं, वो भाव भी वैसा नहीं आता। जब वो उन्हें ताऊ जी कह के बुलाते हैं तो उनके अंदर संस्कार का एक ऐसा भाव आ जाता है कि ये हमारे बड़े हैं तो हमें इन्हें सम्मान करना है। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी गतिविधियां हैं जिससे हम अपने संस्कारों को, पूर्वजों को, बच्चे को कैसे याद करना है वो करवाया जाता है। जैसे आपके पीछे ही देखिए गणपति बप्पा जी का चित्र है और कविता लिखी है। बच्चों को नहीं पता होता कि गणपति बप्पा की सवारी क्या है या उन्हें किस चीज़ की भोग पसंद है। तो ऐसे अनेक गीत हमारी विद्या भारती में भरे पड़े हैं जिनसे हम बच्चों को अपने पूर्वजों से, अपने संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसी ही गतिविधियां हम दीदियों को दिखा भी रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं ताकि वो अन्य विद्यालय में जाकर इसको करें। और परिवार में जो अब बच्चे हमारे पास आते हैं उनके अभिभावकों से भी हम जुड़ते हैं। ये सब गतिविधियां अभिभावक के सामने वो प्रस्तुत कर पाते हैं क्योंकि तभी वो बच्चों को करवा पाते हैं। क्योंकि अभिभावक बड़ी जल्दी से इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि बिना किताबों के हम कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। जब तक हम उन्हें कुछ करके नहीं दिखाएंगे वो इस चीज़ को, इस NEP 2020 में जो आया है कि बिना किताबों के पढ़ाना है, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो मैडम ये पढ़ाने का तो चलो ठीक है, आपने चित्र दिखाए, कोई चीज़ दिखाई, घुलनशील चीज़ से घुलनशील उसको दिखाया कि ये घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। लिखने का कार्य इसमें कैसे उसमें इंक्लूड किया जा रहा है? लिखने का कार्य आप देख लीजिए, अभी हमने 1 से 10 तक अभी तक जो था ये एक है ड्राइंग बनाई, मतलब 1 2 3 ये ड्राइंग है। उसकी वैल्यू क्या है? मेन मोटिव हमारा ये है कि बच्चे को वैल्यू पता चले। तो वो कैसे पता चलती है? हम उनके सामने छोले रख देते हैं, काले और वाइट दोनों मिक्स कर दिए। पहले तो वो उनको अलग करेगा, उससे उसको रंगों की पहचान हो जाती है। फिर उसे जब वो काउंट कर रहा है तो उससे उसकी वैल्यू पता चलती है। अब आपने उसको अ ही लिखाना है, हम उसे कॉपी पे नहीं लिखवाएंगे। हमारे पास रेत का बना हुआ एक कह दीजिए बॉक्स है,
उस पे हम वो बच्चा उंगली से उसे बनाएगा, क्योंकि उसके जो ये मसल्स हैं वो इनसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना कि पेंसिल पकड़कर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसी से यानी कि लेखन कार्य से उसको हाँ, पता वो चलता उसे जाएगा और पहचान उसके हो माइंड जाती में। है। हाँ जी, फिर वो उसी को देखकर बाहर भी आपको बिना कापियों पे लिखवाए ना हमने, क्योंकि गुजरात में भैया ने आपको बताया कि एक आदर्श है वहाँ हमारा, तो हमने भी वहीं देखा कि बिना किताबों के वो कैसे पढ़ लेते हैं। 8th तक के बच्चे हैं वहाँ तो बिना किताबों के, हम तो अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो प्रयास है कि अभी जैसे भैया के स्कूल में नर्सरी हो गई है पिछले साल, अगले साल वही बच्चे केजी में जाएंगे तो वो वैसे ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से उनका शरीर भी जो है वो भी बहुत विकास करता है, बुद्धि, मन, बुद्धि, शरीर सब उससे विकास करता है, क्या नाम क्योंकि है? उसके पास बोझ नहीं है ना, बैग किताबों की टेंशन नहीं है, वो ट्यूशन नहीं जाएगा। आप अब ये देख लो कि नर्सरी का बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है, लेकिन जब उसके पास किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, तो माता पिता उसे ट्यूशन क्यों भेजेंगे? तो इस प्रथा का भी अंत होगा। क्या नाम है आपका? कविता रानी। दृष्टि में हमारे यहाँ इस वर्ष स्वर्ण प्राशन हमने प्रारंभ किया है। 1 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को वो दिया जाता है। तो इस बार हमने 220 बच्चों को, हरियाणा का पहला विद्यालय गीता स्कूल है जिसने इस कार्य को प्रारंभ किया है, जिससे बच्चों का मन, मस्तिष्क, बुद्धि और शारीरिक उस स्वर्ण प्राशन को लेने से विकसित होगी, अच्छा होगा। तो शरण प्राशन में क्या जड़ी बूटियां वगैरह में? स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण और जड़ी बूटियों से बनी हुई वो दवाई है, वो भी गुजरात से ही आती है, गुजरात में बनती है। और उससे बच्चों का विकास, सब तरह का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इस तरह के सारे विकासों की जो कल्पना है वो स्वर्ण प्राशन लेने से 1 से 12 तक, और किसी प्रकार की कोई बीमारी बच्चे के अंदर नहीं आएगी। ये क्योंकि विद्यालय एक परिवार है, अभिभावक भी हमारा परिवार है और बच्चा हमारा है। इस दृष्टि को साकार करने के लिए हमने इसको भी शुरू किया है। हर महीने ये स्वर्ण प्राशन दिया जाएगा। अभी 220 बच्चों से हमने प्रारंभ किया है, भविष्य में ये और अच्छा होगा। मेरा गोहाना वासियों से एक निवेदन और है, गीता स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते, बिना बस्ते के अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ एडमिशन कराएं अपने बच्चों का, और एक सुनहरे भविष्य, जो हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं बच्चों का, ऐसे अच्छे भविष्य की कामना गीता विद्या मंदिर गोहाना करता है। इसलिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और बच्चों का एडमिशन कराएं। सभी गोहाना वासियों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।